नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। सुनबहरी एक खास प्रकार की बीमारी है जिसे आम आदमी सुनबहरी के तो नाम से जानता है, लेकिन सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि इसका रियल नाम आपका है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में क्या क्या होगा और इसका जड़ से उपचार क्या हो सकता है, ये बीमारी जड़ से आपका कैसे ठीक होगा, इसका हम चर्चा करेंगे। आप तमाम तरह के दवा लिए होंगे, तो उसे यदि आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ है तो आज के वीडियो में यह चर्चा हम करके बताएंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे कि बीमारी अगर हो ही गया है तो बिल्कुल चिंता न करें, डरे नहीं। ये बीमारी पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाता है। क्या होता है? पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाता है। आपने ठीक सुना। बहुत लोगों को जान करके आश्चर्य लगेगा कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन नहीं, ये बात पूरी तरह से प्रामाणिक है और पूरा सत्य पर आधारित है। कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ बताते हैं, पूरे ईमानदारी के साथ बताते हैं, ताकि रोगी को भ्रम का स्थिति न रहे। सुखेंद्रा जी का लेप्रोसी कुष्ठ रोग का इलाज किए हुए लगभग आपको एक साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन उनका बीमारी लौट करके नहीं आया। आप पूछेंगे सुखेंद्रा जी का दिक्कत क्या था, तो उनको कुष्ठ रोग के लिए MDT की दवा चल चुकी थी और उनका दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द असहनीय था, बुखार भी आता था और वो सामान्य काम भी नहीं कर पाते थे लेप्रोसी के कारण। आज के डेट में वो गेहूं का कटनी भी कर लेते हैं कड़ाके के धूप में, क्योंकि लेप्रोसी के मरीज जब निकलते हैं धूप में तो धूप उनसे सहन नहीं होता, सनलाइट यानी बर्दाश्त नहीं होता है, कड़ा धूप उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो चमड़े पर एक खास तरह का एलर्जी जैसा दिखने लगेगा। और अंगद यादव जी का हमने बताया था कि 1 साल से ऊपर इलाज चलेगा, लेकिन मात्र 6 महीना में ही ठीक हो गए। लेकिन 6 महीना 8 महीना में मरीज जो होते हैं ठीक तो होते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है। ज़्यादा लोगों को 1 साल से लगभग प्लस ही लगेगा, कम लगने का चांस बहुत कम रहता है। सुनबहरी नाम का जो बीमारी हो गया है, चमड़ा का सुन्न होना, इस बीमारी को आप हल्के में ले रहे हैं तो आप अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। कोई भी मजदूर व्यक्ति भी है तो कम से कम 500 रुपया तो डेली कमा रहा है, लेकिन ये बीमारी जब सुनप्पन बढ़ते बढ़ते आपका हाथ पांव का उंगली जब टेढ़ा कर देगा तो आप बताइए आप कमाएंगे कैसे? जब आप चलेंगे तो क्या होगा? पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो पैर से चप्पल फेंका जाने का मतलब है कि पैर आपका काम नहीं करता है, यानी उस पर आप जब चल रहे हैं तो आपको गिर जाने का भी चांस रहता है। तो पैर से चप्पल निकलना एक खतरनाक स्थिति कहलाएगा। लेप्रोसी जिसे सुनबहरी आप कहते हैं, एक खतरनाक स्थिति ही कहलाएगा। हम इसका बार बार चर्चा करते हैं कि पैर से चप्पल निकल जाए तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। अब कई लोग क्या करेंगे कि फीते वाला चप्पल पहन लेंगे, तो चप्पल फीते वाला पहन लिए तो चप्पल नहीं निकलेगा, वो अपना बेल्ट उसमें लगा उसके कारण। लेकिन बीमारी तो उससे ठीक नहीं होता है, बीमारी है तो आपको बढ़ते जाएगा। तो इसलिए चप्पल से कुछ भी लेना देना नहीं है, बीमारी का ठीक होना चाहिए। कई लोग, बहुत सारे लोग आप इलाज भी करा रहे होंगे, इसमें झाड़ फूक, ओझा गुनी, अपने से जो इलाज कराते हैं, जड़ी बूटी, नीम हकीम,
इन लोगों का दवा इस बीमारी पर बिल्कुल असर नहीं करेगा और इसका उल्टा काम करेगा और आपका बीमारी बढ़ते ही जाएगा। तो वीडियो को ठीक से देखिएगा, इसमें आपको बताएंगे कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग जड़ से ठीक होगा कैसे। यदि कुष्ठ रोग आपको हो गया है तो कुछ आपको हम वीडियो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप समझे कि कुष्ठ रोग का लक्षण क्या है और दिखता कैसे है, कुष्ठ रोग में होता क्या है। तो आइए हम ये वीडियो थोड़ा देखें। घाव हो गया है पैर में, कुष्ठ रोग वाले, ये घाव हो गया है और ये घाव हो गया है ऊपर। और कैसे भाई बतावा पता झुनझुनी है, सूजन है और पाव झुनझुन आता है। बिठुआ कटाई हो? बिठुआ कटाता नहीं है सर। देखिए इसका दवाई बताइए कब तक हो जाएगा सही, कैसे होगा, ठीक है। नहीं होगा सर तो बताइए, हम लोग के बताइएगा आने के लिए, तो हम लोग भी आ जाएंगे वहाँ पर, ठीक है सर। देखिए इस तरह से ये लेप्रोसी का लक्षण है और इन्होंने अपना बताया और उसमें घाव बनने लगता है। जहाँ जहाँ चमड़ा आपका शून्य होगा वहाँ घाव बनाना शुरू कर देता है, घाव बनाना शुरू कर देता है। और चेहरे पर इस तरह का आ जाए, चकते निकल जाए, मोटा चमड़ा इसका खास पहचान है। मोटा चमड़ा चेहरे पर होने लगे इस तरह से तो आदमी को काफ़ी परेशान कर देगा, आपको निकलना मुश्किल हो जाता है, शर्म एक तरह का लगता है, सारे लोग पूछने लगते हैं क्या हुआ है क्या हुआ है। तो ये जो सुनप्पन है बढ़ते बढ़ते इस तरह का चेहरे को कर देता है, शरीर को ये कर देता है, ऐसा बिल्कुल काला कर देता है, बदसूरत कर देता है, स्मार्टनेस को घटा देता है, जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगता है आदमी। ये सारे कुष्ठ रोग का लक्षण है। इस तरह का दाग, ये देखें, ये सफ़ेद दाग बहुत सारा जाइएगा, सफ़ेद दाग का उपचार करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखनी चाहिए, बहुत सारे हॉस्पिटल का इलाज लेने के बाद एमडीटी आप पढ़ सकते हैं, एमडीटी को ठीक नहीं होता है। यदि एमडीटी फ्री की दवा है, यदि ठीक कर देता तो हमको ना वीडियो बनाने की ज़रूरत थी और ना हमारा इलाज लेने की ज़रूरत था। लेकिन एमडीटी कुष्ठ रोग के लिए प्रसिद्ध है। एमडीटी खाओ, कुष्ठ रोग मिटाओ, तो लेप्रोसी का कुछ लक्षण जो है इससे कंट्रोल हो जाता है। बीमारी केवल क्या होगा, इससे कंट्रोल होगा, जड़ से कभी समाप्त नहीं होगा। और इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा होता है। क्या होता है? साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो कुष्ठ रोग एक गंभीर और एक खतरनाक बीमारी है। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। इससे आपको प्रॉब्लम आगे पर बढ़ेगा तो आपको विकलांग कर सकता है, दिव्यांग कर सकता है, हैंडीकैप्ड कर सकता है। और घाव, जहाँ जहाँ चमड़ा शून्य है बाद में वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। जहाँ जहाँ चमड़ा आपका ये शून्य होगा, इस तरह से आप देखेंगे, ये चमड़ा को आप छोड़ दीजिएगा, इस तरह से इलाज नहीं कराएंगे। ये कोई तेल मलहम हैंड तेन जो भी दवा पर लगाते हैं, ये बाहरी प्रयोग इसे कभी ठीक नहीं होता है, अंदर से दवा लेनी पड़ती है। और यही चमड़ा बाद में आगे चल करके आपको शून्य जो है घाव बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ का सुनप्पन है तो चमड़ा यहाँ का गलने लगेगा, सड़ने लगेगा। कुष्ठ रोग पर पूरा हम डिटेल्स आपको बनाए हैं। ये पहले 10 पेज का हुआ करता था, इसको 1 पेज में ला दिए हैं।
एक पेज में लेप्रोसी पर, एक पेज में इसको लाए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल कहते हैं, इसलिए कि उन्होंने देश को बहुत गहराई से वो जानते हैं और यहाँ के नागरिक पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा फेथ करते हैं और लोकल फॉर वोकल कहते हैं। जितने भी दुनिया के बड़े बड़े अस्पताल हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, एक दिन वो छोटे रहते हैं और जैसे जैसे उनका फार्मूला आगे लोगों को फ़ायदा करते जाता है, उसे फ़ायदा दुनिया संसार को जब होने लगता है तो वही वोकल हो जाते हैं। तो आज हम छोटे स्तर पर, जो आज भी पूरे इंडिया सहित विदेश में भी मेरा चैनल को देखा जा रहा है, यह चैनल कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही आगे बढ़ रहा है और लेप्रोसी के मरीज बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि लेप्रोसी के सारे मरीज हम पर विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ रोगियों का अटूट विश्वास के कारण इस चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। लेप्रोसी से हमको कुछ भी लेना देना नहीं था, हम एक आध दो वीडियो हमने डाला था, उसके बाद काफ़ी लाइक सब्सक्राइब आए, फ़ोन भी आने लगे और लेप्रोसी के बारे में जो जानकारी दिए थे लोगों को काफ़ी अच्छी लगी। तब से लेप्रोसी के मरीज हम पर विश्वास करने लगे और वो बाध्य कर दिए उस पर वीडियो बनाने के लिए। दुनिया संसार में तो बहुत विषय है, उस पर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन इस विषय पर तो कोई मिलता जल्दी नहीं है। अब ये लेप्रोसी का जो आपको दवा है, यदि आपको मालूम चल गया तो कोई सलाह भी दे देगा, तो बोल देगा कि सरकारी अस्पताल में मिलता है, ये MDT खाओ तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा। और ख़ास ये आकर्षण तब करता है जब आपको फ्री में मिलता है। फ्री में मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन इस दवा का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, सारे रोगी सहन नहीं कर पाते हैं। फिर से सुनिए, सारे रोगी सहन नहीं कर पाते हैं, यानी सबको ये सेट नहीं करेगा। क्या करेगा? सबको ये सेट नहीं करेगा। तो ये सेट नहीं करेगा और जिसको रोगी को जिसको लगता है कि दवा से उनका ठीक हो जाएगा, आराम हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे मरीज से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। इनके लिए मैं वीडियो नहीं लाता हूँ। जो MDT के दवा से संतुष्ट नहीं है, इसका विकल्प चाहते हैं, तो ऐसे मरीजों के लिए हम वीडियो लाते हैं बिना साइड इफ़ेक्ट का, कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो दवा का। और ये जो आप MDT लेते हैं, इससे जो शरीर काला पड़ता है, हम जब इलाज करेंगे तो काले आपका शरीर नहीं होगा। और MDT की वजह से शरीर काला हो गया है तो शरीर, चेहरा लाल हो जाएगा। उमेश जी का खून इतना अच्छा हो गया 16.90 कि लाल हो गए, उनका चेहरा लाल हो गया। कुष्ठ रोग से पागल जैसा हो गए थे। इसमें दिमागी हालत जो होता है बहुत ही खराब हो जाता है, पागल जैसा रहने लगता है आदमी, कुछ भी याद नहीं रहता है। एक ही बात को बार बार आप बोलेंगे, लगेगा कि आपको हम बताए नहीं बात को। तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है, मानसिक संतुलन आदमी खो देता है और इलाज चलेगा तो आपका मानसिक संतुलन भी धीरे धीरे वापस आ जाएगा। और यौन क्षमता, सेक्स पावर भी लगातार घटते जाता है, जिससे आदमी को नपुंसक होने का खतरा रहता है। इस बीमारी में आपका यौन क्षमता जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। क्या होता है? यौन क्षमता, सेक्स पावर लगातार 0 हो जाएगा, लगातार घटते जाता है। यानी बाद में आपका शुक्राणु जो होता है बिल्कुल कम हो जाएगा। यानी आप नपुंसक हो सकते हैं
आपको पिता या माँ बनने में दिक्कत हो सकता है। आपको निसंतान हो सकते हैं, निसंतान हो सकते हैं इस बीमारी की वजह से। तो ठीक से समझिएगा बीमारी को, तो आपका पूरी तरह से बीमारी ठीक हो जाएगा जड़ से। कई लोग क्या करते हैं कि इधर उधर का इलाज लेते हैं, कहीं से भी इलाज लेना शुरू कर देते हैं। उनको पता नहीं है कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए लंबे अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी उपचार करते थे, उनके पूरा जिंदगी का अनुभव मिला। उसके पूर्व में भी हमारे घर में वैद्य चिकित्सक लोग रहे हुए हैं और मैं उन लोगों का अनुभव लिया और अपने अनुभव को मैंने लिया और कई डिग्री डिप्लोमा को हमने लिया, तब जा कर के आई लेप्रोसिस कुष्ठ पर मैं इतना आपको जानकारी दे पाता हूँ और इलाज करने में पूरी तरह से सक्षम हूँ। कुष्ठ रोग में ज़्यादा देरी न करें, ज़्यादा देरी करने से आपको खतरनाक हो जाएगा। AMDT आप दवा लेते हैं तो ठीक है, लेकिन इसके बारे में आपको पूरा आप जानकारी ले करके दवा का यूज करिए। अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए कि ये बीमारी जड़ से समाप्त करेगा या आपको टेम्पोररी कुछ दिनों के लिए ठीक करेगा। कोई भी डॉक्टर से आप पूछिएगा, अच्छे डॉक्टर होंगे तो 1 साल से ज़्यादा आपको कुष्ठ रोग में दवा लेने के लिए आपको बोलेंगे ही नहीं। अच्छे डॉक्टर 1 साल से ज़्यादा दवा देंगे ही नहीं। लेकिन कई डॉक्टर क्या करते हैं, जब 6 महीने में नहीं ठीक हुआ तो 1 साल, और 1 साल में ठीक नहीं हुआ तो 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल तक खिलाने लगते हैं, जो कि गलत है। 1 साल से ज़्यादा अच्छे डॉक्टर देते ही नहीं हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा गंभीर साइड इफ़ेक्ट है। कई मरीज को पेट का बीमारी हो जाता है, लूज मोशन होने लगता है, खाना नहीं पचता है और 9 से 10 केजी वजन भी आपका घट सकता है। क्या होगा? 9 से 10 केजी वजन भी घट सकता है। तो इसमें आप सावधान रहें और हमारा जो इलाज चलेगा उससे पेट क्या होता है, मजबूत हो जाता है। हमारे इलाज में जब होगा तो पेट आपका आम हो, मन हो, डिसेंट्री हो, बार बार पैखाना हो, खाना हजम नहीं होता हो, ये सारे के सारे लक्षण ठीक हो जाते हैं और शरीर बिल्कुल निरोग हो जाता है। कई लोग रोग मुक्त हो चुके हैं, आप भी रोग मुक्त हो सकते हैं। तो यदि कुष्ठ रोग आपको हो गया है तो इस पर जो जो चीज़ें आपको अमल करनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए, उसको जरूर ध्यान दें। और यौन क्षमता सेक्स पावर में लगातार जो कमी आता है, इसको नज़रअंदाज न करें, इसके बारे में भी खुलकर चर्चा करें, नहीं तो निसंतान आप हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रिस्क आपका ज़िंदगी में हो जाएगा। इसका लक्षण को हम बता देते हैं। यदि चमड़ा, शरीर का चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, क्या होने लगे? दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो क्या है? कुष्ठ रोग का लक्षण है। अब इनका आप चमड़ा देख लीजिए, चेहरे पर कितना चमड़ा मोटा हो गया है। ये तो मोटा होता तो है ही, साथ में सुन्न भी रहता है। चमड़ा जहाँ मोटा होता है तो वहाँ का चमड़ा भी क्या रहता है? सुन्न रहता है। आप इसमें देख सकते हैं, चमड़ा सुन्न रहता है। अब यहाँ पर जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया इस तरह का, तो कहीं भी चमड़ा शरीर में सुन्न हो जाए चमड़ा, तो यहाँ पर आप कलम, पिन, अल्पिन, यहाँ चिट्ठी काटेंगे तो इस एरिया में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ के चमड़ा को जला भी दीजिएगा तो मालूम नहीं चलेगा। ये कुष्ठ रोग में यहाँ के चमड़ा को जला भी देंगे तो क्या होगा? मालूम नहीं चलेगा। ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। कहीं भी शरीर में दाग धब्बे हो रहे हैं और थोड़ा मोटा चमड़ा होने लगा,
और जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगता है आदमी। नाखून भी धीरे धीरे इसमें खराब होने लगता है, काला पड़ने लगता है। नाखून क्या होगा, धीरे धीरे नाखून क्या होगा, काला पड़ने लगेगा, खराब होने लगेगा। नाखून आपका मोटा होकर गिरने लगेगा। जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगता है आदमी। लाल लाल दाने, चकते निकलना और शरीर में भयानक दर्द होना, बुखार जैसा रहना। बहुत लोगों को लगातार बुखार भी रहता है। यदि बुखार को समय पर ठीक नहीं किया गया तो ये जानलेवा हो सकता है। हमारे इलाज से पेट की कोई समस्या नहीं रहती है, पेट ठीक हो जाता है। यदि एमडीटी दवा लेने के कारण आपका पेट संबंधी समस्या रहे या कोई साइड इफेक्ट कर रहा है तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं कि बिना एमडीटी का सहायता से कुष्ठ रोग को कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके लिए आप नंबर को हमारा नोट कर सकते हैं। नंबर को नोट कर लीजिए 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगा तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। यदि आपको ये नंबर थोड़ा सा जो लिख दिए हैं इस पर लिखित भी आप ले सकते हैं। 70 700 333 42 इस पर पूरा डिटेल्स है। यदि आप इसको व्हाट्सएप पर मंगाना चाहते हैं, अपने व्हाट्सएप पर इसका डिटेल्स मंगवा सकते हैं। डिटेल्स आप इसके बारे में मंगवा सकते हैं। पूरा डिटेल्स है इसमें। तो कुष्ठ रोग जब आगे बढ़ेगा और क्या क्या करेगा, फोड़ा, शरीर में फोड़ा निकलने लगता है, फोड़े फोड़े निकलने लगते हैं, वो भी खतरनाक फोड़ा ही होता है। ये कुष्ठ रोग का देखिए फोड़ा कितना खतरनाक होता है। कुष्ठ रोग का ये फोड़ा है। चमड़ा यहाँ मोटा लेकर के हुआ है, अगल बगल में देख रहे किस तरह से मोटा कर देता है चमड़ा को। ये आपका सफ़ेद दाग है, ये सफ़ेद दाग है, ये कुष्ठ रोग नहीं है। क्या है, सफ़ेद दाग और कुष्ठ रोग में दिल्ली आसमान का अंतर होता है। फिर से सुनिएगा, सफ़ेद दाग और कुष्ठ रोग में दिल्ली आसमान का अंतर होता है। ये आपका सफ़ेद दाग है। चूँकि इसमें कलम हलाएंगे, पिन हलाएंगे और पिन चिट्ठी काटेंगे तो इसमें समझ में आता है। लेकिन वही आपका जो सुनबहरी वाला केस है, जिसे सुनबहरी कहते हैं, उसमें आपको मालूम नहीं चलेगा। अब इस टाइप का जहाँ चमड़ा ये सुन हो गया है, इसमें आपको कलम हलाएंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चमड़ा वहाँ कट भी जाता है तो समझ में नहीं आता है। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन है, पैर यदि आपका सुन हो गया है, यदि सही समय पर उपचार नहीं कराते हैं तो घाव बनने लगता है। सुनापन को जड़ से ठीक करना ही हमारा लक्ष्य रहता है। सुनपन को जड़ से ठीक करना ही लक्ष्य रहता है। एमडीटी दवा लेने के पहले भी आपका चमड़ा सुन था और एमडीटी दवा लेने के बाद में आपका चमड़ा सुन ही बना रहा है, तो आपका कुष्ठ रोग ठीक कहाँ से हुआ? तो ये कुष्ठ रोग नहीं ठीक हुआ। इसी सुनापन को तो ही जड़ से समाप्त करने का टारगेट रहता है हमारा। ये जब ठीक हो जाएगा तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुष्ठ रोग यदि चेहरे के हिस्से में आ जाए तो चेहरा मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक के हड्डी को गला सकता है, कान की चमड़ा को मोटा कर सकता है, पैर का जो एड़ी है फटा फटा दिखाई देता है, फटा फटा दिखाई देता है। आँख का रोशनी धीरे धीरे कम होने लगता है। पहले से ही आपका आँख का रोशनी कम है, एमडीटी चलाएंगे तो और ज़्यादा आपका आँख का रोशनी कम होके मोतियाबिंद हो सकता है।
पहले से ही आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं कुष्ठ रोग के कारण, जब ये दवा चलता है तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी करता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी कर देगा। और जो ये आपको क्लोफाजीमाइन है, क्लोफाजीमाइन आपको दवा जो है, इससे क्या होता है, शरीर काला होने लगता है, त्वचा जो है काला होने लगता है, झुलसने लगता है। और जो आपका डेप्सोन है, इससे लीवर संबंधी बीमारी होता है, हेपेटाइटिस होता है, भूख की कमी होने लगेगा, वजन भी गिर सकता है, खून का भारी कमी देखने में आता है। वही हमारे इलाज से बिल्कुल ऐसा कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। लंबे समय तक लेने से शरीर गठीला होता है, बदन चुस्त बनेगा, मजबूत बनेगा, आकर्षक बनेगा। तो कुष्ठ रोग में इतना सारा आपको लक्षण होगा। पैर का एड़ी फटा हुआ दिखाई देगा, हाथ में भी इस तरह का लक्षण, हाथ में भी, हथेली में भी घाव आ जाता है, जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। और एक लक्षण जो है, ये प्रसिद्ध, मैं सब वीडियो में लगभग बताता हूँ, ये बीमारी को जानने के लिए ये क्या करिए, ठोकिए, ठोकिए केहूनी पर मारिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए। अभी आपको तीव्र झंझनाहट लगता होगा, बिजली की तरह झटका लगता होगा। ये सब क्या है, कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। इस बीमारी में कोई भी साबुन नहीं लगाएं, साबुन से भी बीमारी आपका बढ़ सकता है। इस पर से उस पर दिखाई दे, यही आपको साबुन लगानी चाहिए लेप्रोसी में, यानी ग्लिसरीन युक्त साबुन आपको लगानी चाहिए। बहुत सारा मार्केट में आपको मिल जाएगा इस पर से उस पर दिखने वाला, यानी ग्लिसरीन वाला ही साबुन आप बोलेंगे। बहुत सारा साबुन होता है। और तेल आप देख लीजिए, चालमोगरा का तेल, जहाँ जहाँ चमड़ा सुन है, ये चालमोगरा का तेल लगा सकते हैं। इसे चमड़ा मुलायम और सॉफ्ट रहता है, मुलायम चमड़ा सॉफ्ट रहता है। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। लंबे इलाज के बाद ही कुशलता पूर्वक इसका देखरेख में आपको उपचार चलेगा, तब जाकर के ठीक होगा। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर दिखा सकते हैं। छपरा जिला यदि बिहार से दूर है तो आप ऑनलाइन घर बैठे दवा मंगा सकते हैं। कोई बोलता है हम तो नेपाल से हैं, हम महाराष्ट्र से हैं, सऊदी से हैं, हरियाणा से है, पंजाब से है, झारखंड से है, यूपी से है और कलकत्ता से है, बंगाल से है, हम हैं। देश के किसी भी कोने से हो तो आपका उपचार संभव है। और विदेश में भी है तो डायरेक्ट तो दवा नहीं जा पाएगा। इंडिया में कोई रहते होंगे, उनसे आप जा रहे होंगे विदेश में, सऊदी अरब, नेपाल, तब मंगवा सकते हैं। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण आपको बीमारी लग सकता है। सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उसके वजह से भी आपको बीमारी लग सकता है। यानी माता पिता यदि आपको शुरू में डेथ कर गए हैं, मर गए हैं, और कुपोषण का शिकायत हो गया, खाना टाइम से नहीं मिला, गरीबी के कारण ये बीमारी आपको लग सकता है। माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, बढ़िया भोजन का टाइम से नहीं मिलना भी कुष्ठ रोग का लक्षण ये उत्पन्न कर सकता है। हमेशा सावधान रहे। कई लोग लापरवाह होते हैं, टाइम से भोजन नहीं लेते हैं और खाने के प्रति कोई भी रुचि नहीं रहता है। सस्ता से सस्ता भोजन करने की कोशिश करते हैं। कम चलाऊं भोजन, ये आपके लिए खतरनाक होगा, आपके सोच के लिए खतरनाक होगा। जो लोग पहले से ही फल फ्रूट्स, काजू किशमिश, मेवा मिष्ठान, बड़े लोग पहले से खा करके हेल्दी बने रहते हैं ताकि उनको कोई बीमारी नहीं लगे। लेकिन बहुत सारे लोग मतलब नहीं समझते अच्छे भोजन का। ये तो समझते हैं उनको खाना है खाए, हमको तो बस वही लेना है, मेरे पास नहीं है। तो संसाधन तो जुटाने के लिए आपको तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि कैसे आपका शरीर ठीक हो। तो इस बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए थोड़ा सा डोले सोले पर ध्यान रखिए, शरीर को स्ट्रांग करिए, मजबूत बनाइए। और शरीर जितने स्ट्रांग बनेगा उस व्यक्ति पर उतने दवा अच्छा असर करेगा। तो हमारा दवा इलाज ले रहे हैं
तो तमाम तरह के खान पान में भी बदलाव लें, अच्छे खाना खाएं। इसके लिए दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और हरा सब्जी और मीट मछली ये सब लें। अंडा जो है जाड़े के दिनों में ले, कम ले, ज़्यादा लेने की कोशिश न करें। और आजकल ड्राई फ्रूट्स तो चारों तरफ बिक रहा है, काजू किशमिश चारों तरफ बिक रहा है। जो भी आपको जितना ड्राई फ्रूट्स आप लेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। तो खान पान को ध्यान में आप रखें, बढ़िया भोजन लें तो इसमें ठीक होने का पूरी चांस रहता है। दवा तो चलेगा ही, साथ में भोजन को भी शामिल करें और उसको बीमारी को समझने की कोशिश करें। इसका डिटेल्स चाहते हैं तो ये भी आप मंगा सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर। पूरा डिटेल्स इसमें करा दिए हैं। 10 पेज का था, आज 1 पेज में आ गया है, आप इसको देख सकते हैं। एमडीटी दवा सब लेकर के थाक हार के बैठ जाते हैं। एमडीटी से ठीक नहीं होता है तो चिंता की बात नहीं है। एड़ी फटे ये भी कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। और उंगली को आपको ऐसे टेढ़ा करना शुरू कर देता है, आपको धीरे धीरे उंगली को टेढ़ा कर देगा। आप देख सकते हैं कैसे टेढ़ा कर देता है, कैसे मांस कम होने लगता है। अब आपको तो इस तरह से और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होता है कुष्ठ रोगी को। ये आपके भौं भी झड़ सकते हैं और ये सर का बाल भी उड़ सकता है। ये बीमारी के कारण जहाँ पर कुष्ठ रोग का लक्षण आ जाता है वहाँ क्या होगा, पसीना निकलना बंद हो जाएगा, वहाँ का केश झड़ जाएगा। ये भी इसका लक्षण है। तो खान पान का ध्यान रखें, कुष्ठ रोग जरूर ठीक होगा, 100% ठीक होगा। कई लोग दवा हमारा ले रहे हैं तो रास्ते में दवा छोड़ देते हैं ठीक होने के बाद में, लेकिन पूछ करके तब दवा छोड़े। ठीक होने के बाद भी 2 से 3 महीना इलाज जरूर चलनी चाहिए, तब जाकर के बीमारी पूरी तरह से ठीक होता है। और पेट का जो प्रॉब्लम है इस पर भी आप ध्यान रखें। किडनी में स्टोन हो गया है तो साथ साथ सबका इलाज चलता है, सब संभव है ठीक होना। गांठ निकल जाए, किडनी में स्टोन हो जाए तो चिंता न करो, वो भी साथ में चलेगा, इलाज तो ठीक हो जाएगा। नाखून जो आपको ख़राब हो गया है ये भी ठीक होगा। और हाथ का उंगली जो है, ब्रजेश कुमार जी का हाथ का उंगली जो टेढ़ा हो गया था उनका बिल्कुल सीधा हो चुका है। ये कान का मोटा होना ये शुरू हो जाता है, ये देख सकते हैं। रंजन जी है, गाल का चमड़ा देखिए कितना मोटा हो गया, ये वाला गाल का चमड़ा। अब उनका देखिए इलाज के बाद में आप देख सकते हैं कि कितना उनका बढ़िया। अब रंजन जी का गाल का चमड़ा जो है एकदम देखिए सुंदर, स्मार्ट, एकदम पतला त्वचा, एक कलर में मिल गया। और कितना बड़ा उपलब्धि है ये देखिए। इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, असंभव सा केस ठीक हुआ है। बहुत सारे नेपाल से भी मरीज हैं, सऊदी अरब से भी मरीज रहते हैं। तो कुष्ठ रोग का असंभव सा दिखने वाला बीमारी भी ठीक हुआ है। तो चेहरा को तो हम पूरा नहीं दिखा सकते, इनका चेहरा को थोड़ा दिखाने में प्रॉब्लम है, लेकिन देखिए कितना अच्छा से क्योर हो गए हैं और ठीक हो गए हैं। अब 20% इनकी बीमारी अभी बची हुई है, तो इलाज अभी जारी है। और कितने लोगों का जो त्वचा है एकदम मुलायम, सॉफ्ट, अच्छा हमने कर दिया, एक कलर में मिला दिया। पहले से भी आप स्मार्ट दिखने लगेंगे, क्योंकि हमारे इलाज से खून का कमी नहीं होता है और बीमारी जो है पूरी तरह से
जड़ से ठीक होता है, वो भी बिना साइड इफेक्ट का। क्या समझे आप? कमेंट करके जरूर लिखिएगा। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।